मेरी सभी बहनों को आने वाली करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता और पार्वती माता की कृपा से आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं या मेरी पत्नी अकेली होती है, कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो पूजा हमें अकेले ही करनी होती है। तो ऐसे में वह किस तरह से अकेले पूजा करें, करवों में क्या भरें, अकेले करवे कैसे फेरें, और सासू माँ अगर ना हो आपकी या हमारी या दूर रहती हो तो बायना कैसे निकालें और किसे दें। इस तरह की तमाम जानकारी और करवा चौथ पूजा की सभी विधियां मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, जिससे करवा चौथ की पूजा से रिलेटेड आपके या पत्नी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस साल यानी साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और करवा चौथ का यह व्रत हर सुहागिन के लिए बहुत विशेष होता है। सुहागिनें पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत रखेंगी और शाम के समय करवा माता की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करेंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे स्नानादि करने के बाद पूरे 16 श्रृंगार करके हमें यह पूजा करनी है, यानी मेरी पत्नी यह पूजा करेंगी। मेहंदी वगैरह वह एक दिन पहले ही लगा लेंगी। खूब सारी नई नई चूड़ियां पहनेंगी। अपनी शादी का जोड़ा या फिर चढ़ाई की साड़ी पहनकर पीलियां या चुनरी ओढ़कर वह इस पूजा को करेंगी। मतलब पूरे 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सज धज कर उन्हें यह पूजा करनी है। और एक चौकी या पट्टा बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। और वस्त्र जो है उसका नया होना जरूरी नहीं है। पूजा का पुराना वस्त्र आप धुलकर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अक्षतों का या फूलों का आसन लगाकर करवा माता का कैलेंडर या फोटो को विराजमान करेंगे हम। और देखिए, अगर आपका फोटो है तो हर साल नया लेना जरूरी नहीं होता है। पिछले साल का है तो उसे भी रख सकते हैं आप। कैलेंडर जो है उसे नया लिया जाता है हर साल। और गणपति जी इस फोटो में बने हुए हैं, तो गणपति जी का पूजन हम यहीं करेंगे। आप चाहें तो अलग से भी गौरी गणेश को स्थापित कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं यहां पर संपूर्ण विधि आपको बता रहा हूं, तो मैं यहां पर कलश की स्थापना करूंगा। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश स्थापना करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते। तो अगर आपके यहां कलश स्थापित किया जाता हो तो आप जरूर करिएगा, और ना किया जाता हो तो इस विधि को आप छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर चावलों की सहायता से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। एक पीतल का कलश लेकर उसके ऊपर स्वस्तिक बना लिया है। रोली से कंठ पर मोली बांध ली है। इसके बाद कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, ये सभी चीजें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर कुछ आम के पत्ते। तो 5 या 7 आपको आम के पत्ते लेने हैं। एक पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रखना है हमें। तो गेहूं, चावल या बाजरे से भरा हुआ हम पूर्ण पात्र रखेंगे और कलश के ऊपर एक देसी घी का दीपक रखकर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब इसके बाद अक्षत या गेहूं की 2 छोटी छोटी ढेरी हमें लगानी है और हमें लेने हैं 2 करवे। और चूंकि आप अकेली पूजा करेंगी तो आपको 2 करवे लेने हैं। और करवे की जो टोटी होती है उसका छेद हमें एक छोटी सी सीक और कॉटन लगाकर बंद कर देना है, जिससे जो जल हम भरेंगे वह बाहर ना निकले। और बहुत सी जगह पर करवे की टोटी में 7 सीकें लगाई जाती हैं। तो अगर आपके यहाँ सीकें लगाई जाती हैं तो उन्हें करवे में लगा लें। अब हमें दोनों करवों में क्या क्या भरना है, तो देखिए, जब हम अकेले पूजा करते हैं तो एक करवे में हमारे यहाँ शुद्ध जल भरा जाता है, जिसमें चांदी का सिक्का या छल्ला डाल देंगे। ये हमारी पत्नी का करवा है। और दूसरे करवे में ड्राई फ्रूट्स और मिठाई भरी जाती है। यह पार्वती माता के नाम का करवा होता है। अब करवों को ढक्कन से जरूर ढक दीजिएगा। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से सभी को छींटा दे देंगे। वस्त्र के भाव से सभी को कलावा अर्पित करेंगे और करवा माता को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। और साथ ही गणपति जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अब देखिए, सभी को हमें तिलक करना है। तो सबसे पहले गणपति जी को, करवा माता को और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को हम रोली या कुमकुम से तिलक करेंगे। और साथ ही दीपक का भी पूजन कर लेंगे। और जो करवे हमने रखे थे उन्हें भी टेक लेंगे। अब करवों के कंठ पर अगर लेस ना हो तो मोली धागा जरूर बांध लीजिएगा। अब टीके पर जैसे चावल लगाते हैं ना, वैसे ही हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। और करवों के ऊपर थोड़े थोड़े 2-4 दाने हमें गेहूं के डाल देने हैं।
अब साथ ही रंग बिरंगे जो भी फूल हो आपके पास वो आप सभी को अर्पित करें और गणपति जी को उनकी प्रिय दूब घास हम अर्पण करेंगे। इसके साथ ही करवों के ऊपर भी हमें थोड़ा थोड़ा मीठा रख देना है। करवों को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है। अब इसके साथ ही करवा माता को कुछ श्रृंगार का सामान हम अर्पित करेंगे। उसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीजें आप जरूर ले लें और इच्छा हो तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा हम सुहाग यानी पत्नी के सौभाग्य के लिए ही करते हैं। तो श्रृंगार के सामान को करवा माता से छुआकर हम यहां समीप ही रख देंगे। अब इसके साथ ही आपके घर पर जो भी रतु फल उपलब्ध हों उनका भोग अर्पित करें और दान दक्षिणा के रूप में कोई अनाज, बाजरा, चावल या गेहूं जितनी भी मात्रा में आपको दान करना हो वो निकाल कर हम यहीं चौकी पर रख लेंगे और उसमें कुछ पैसे भी आप रख लें। अब देखिए, हमें एक छलनी चाहिए होगी जिससे हम चंद्रदेव को देखेंगे। इसके बाद इसी छलनी से अपनी पत्नी पति के भी दर्शन करेंगे और साथ में हमें एक मिट्टी का या आटे का दिया चाहिए होगा, क्योंकि छत पर हम पूजा करने जाएंगे तो दीपक को हमें वहीं छोड़कर आना होगा। और ये देखिए, सुहाग की जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सासू माँ के लिए बायना जरूर निकाला जाता है। तो आपकी सासू माँ साड़ी या सूट जो भी पहनती हो वह निकाल करके रख लें और श्रृंगार का सामान और साथ में दक्षिणा भी इसी के ऊपर रख दें। अब देखिए, अपनी शादी का सिंदौरा भी हम यहीं चौकी पर रख लेंगे और एक शुद्ध जल का लोटा भरकर यहां चौकी पर रखेंगे और सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर हम करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा आपको सुननी या पढ़नी जरूर है। कथा संपन्न होने पर हाथ के जो गेहूं के दाने हैं उन्हें थोड़े इस जल के लोटे में डालेंगे और थोड़े से आपने जो भी पहना हो उसके पल्लू के छोर में आप बांध लीजिएगा। अब इसके साथ ही हम अलग से एक दीपक तैयार करेंगे आरती के लिए और कलश का जो दीपक है उसे हमें नहीं छेदना है। तो बड्ढे ही प्रेम भाव से सबसे पहले गणपति जी की, पार्वती माता की और फिर करवा माता की हम आरती उतार लेंगे और आरती के बाद जल घुमाकर पूजा का आचमन कर लेंगे और जो बायना हमने निकाल कर रखा है उसे भी मिनस लेंगे। अब इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगे। अब इसके बाद करवों को हमें फेरना होता है यानी बदलना होता है। तो हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है हमें और 7 बार इन्हें इस तरह से फेरना है और करवे फेरते समय टकराने नहीं चाहिए। और करवे फेरते समय हमें बोलना है, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, यानी कि पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। और अगर आपने एक ही करवा लिया है तब हमें हाथ में करवे को लेकर करवा माता की तरफ दिखाते हुए 7 बार करवा फेरना है। और यह ध्यान रखें कि जेठानी, देवरानी, बहन या सहेली के साथ पूजा कर रहे हैं तो आप आपस में करवे फेर सकते हैं और सासू माँ और माँ के साथ हमें करवे नहीं फेरने चाहिए। और यह देखिए, चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, उन्हें अर्घ देने के बाद हमें इस तरह से करवा माता से सुहाग जरूर लेना है। तो अपने सिंदूरे को पल्लू में रख के 5 या 7 बार इसे हम करवा माता को अर्पित करेंगे और उतनी ही बार आपको इसे करवा माता से लेकर अपनी मांग में सजा लेना है। अब देखिए, चंद्र पूजा और पति पूजा करने के बाद अपनी सासू मां के पैर छूकर हम उन्हें यह बायना देंगे और इसके बाद व्रत का पारण करेंगे। और अगर आपकी सासू मां ना हो तब आप इस बायने को अपने से बढ़ी महिला जिसके भी आप पैर छूती हो, आपकी ननंद, जेठानी या कोई सुहागन पंडिताइन हो, उन्हें भी दे सकती हैं। और यह जो सुहाग का सामान है इसमें से 1-2 चीजें प्रसाद के स्वरूप रखकर इसे दान कर दें। तो उम्मीद है करवा चौथ व्रत पूजा की यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता